ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में निकला ग्वालियर कनेक्शन। ग्वालियर से लोकेंद्र सिंह तोमर को हिरासत में लिया गया है। बता दें, लोकेंद्र के हिरासत में लेने का सीसीटीवी भी सामने आया। लोकेंद्र की इंदौर वाले फ्लैट में ही सोनम ठहरी थी। लोकेंद्र पर काले बैग को ठिकाने लगाने का आरोप है। तो लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया है और जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। आपको बता दें, लोकेंद्र के इंदौर वाले फ्लैट में ही सोनम रुकी थी राजा की हत्या करने के बाद। उसके बाद आपको बता दें कि लोकेंद्र पर ही उस काले बैग को ठिकाने लगवाने का आरोप है। फिलहाल इस हत्याकांड में देखिए एक और नाम सामने आ गया है। एक और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ग्वालियर से इसे हिरासत में लिया गया है। इंदौर वाले फ्लैट में ही इसने सोनम को रुकवाया था और उसके बाद फिर अब ये जानकारी मिली है कि इस आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी भी इसका सामने आया जब इसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंचती है। पुलिस से हिरासत में है लोकेंद्र सिंह तोमर। तो लोकेंद्र सिंह तोमर को हिरासत में लेने का ये मामला। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम की सहेली अलका के बाद अब इस केस में एक और नए शहरे लोकेंद्र तोमर की एंट्री हो गई है। लोकेंद्र तोमर इस मामले में 8वां किरदार है, जिसकी तलाश अब पूरी हो गई है। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर में लोकेंद्र का फ्लैट था और इसी फ्लैट में सोनम राजा की हत्या के बाद रुकी थी। आशंका है कि लोकेंद्र के पास ही पिस्टल और कैश है, जो काले बैग में रखकर फ्लैट में रखा गया था। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि इस हत्याकांड में ग्वालियर का कनेक्शन मिला है। और ग्वालियर का कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि ग्वालियर के एक युवक का इंदौर में फ्लैट था और उस फ्लैट का सीधा सीधा कनेक्शन सोनम रघुवंशी से था। ये भी बताया जा रहा है कि इस युवक का कुछ सामान सोनम रघुवंशी के पास मिला और पूछताछ में उसका कनेक्शन ग्वालियर की इसी गली में बताया गया। ये देखिए, ये एन के अपार्टमेंट है और वो युवक यहाँ रहता था, उसका नाम भी सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से ये कनेक्शन मिला है उसको लेकर अब ग्वालियर से सीधे सीधे तार जुड़ गए इस मामले में। कई लोग जो यहाँ आसपास में रहते हैं वो भी ये सुनकर हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लोगों को कानों कान खबर नहीं लगी। मैं संजय जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन है ये लोकेंद्र सिंह तोमर? श्याम भाई बता रहे, कौन है ये लोकेंद्र तोमर? हमारे यहाँ टैलेंट था, यहाँ फ्लैट में रहता था। काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। अभी वो शायद इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो इंदौर में इनका घर फ्लैट है? अब ये मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम कि इंदौर में, मगर वो शिफ्ट काफ़ी समय से इंदौर में है। अभी पहले यहाँ रहते थे, काफ़ी 3-4 साल वो यहाँ रहे हैं। तो अभी जब पुलिस आई यहाँ से लेगी तो यहाँ घर तो है उनका? हाँ, नहीं, फ्लैट है ना उनका, यहाँ फ्लैट है पर वो बंद रहता था। अभी शायद फैमिली रह रही है सर, अभी जानकारी मिली। काफ़ी समय से तो मुझे देखे ही नहीं वो यहाँ। काफ़ी समय से इंदौर में रह रहे हैं? हाँ, इंदौर में रह रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम था। काफ़ी समय से इंदौर में रह रहे हैं और देखिए जानकारी मिली है कि यहाँ फ्लैट था। देख लेते हैं कौन सा फ्लैट था उनका। यही लग रहा है, ये फ्लैट शायद यही होगा। 105 नंबर लिखा हुआ है, एन के प्लाजा गांधीनगर। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और ताले की वजह से शायद यहाँ कोई और फैमिली नहीं रह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जिस तरह से इसका कनेक्शन सामने आया है उसको लेके सब हैरान है। जाहिर सी बात है, लोगों को भी नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है क्योंकि पुलिस आई थी और यहाँ से लोकेंद्र तोमर को पकड़ के ले गई। फिलहाल पूछताछ भी होगी और कौन कौन इसमें शामिल है, रोज नए खुलासे हो सकते हैं। अब तक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी 8वें किरदार के तौर पर हुई है। इस सनसनीखेज मामले का 8वां किरदार लोकेंद्र तोमर अब जांच के केंद्र में आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि लोकेंद्र तोमर ने ही सोनम को हत्याकांड के बाद छिपने के लिए फ्लैट मुहैया कराया था। यही नहीं, उस पर हत्या के अहम सबूत नष्ट करने की कोशिश का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि लोकेंद्र ने सोनम का बैग जलवाने का आदेश दिया था, जिसमें राजा और सोनम के मोबाइल फोन सहित कई अहम चीजें मौजूद थी। हालांकि पुलिस ने जहां बैग जलाया गया उस जगह से जले हुए बैग के कुछ हिस्से को बरामद किया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि सोनम के बैग में मौजूद मोबाइल फोन में हत्या से संबंधित वीडियो, चैट या अन्य सबूत हो सकते हैं। दरअसल इस मामले में गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स के मोबाइल से मिले चैट ने लोकेंद्र की भूमिका उजागर की है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैट से ये बात सामने आई थी कि लोकेंद्र ने सिलोम पर दबाव बनाकर हत्या से जुड़े सबूत मिटाने को कहा था। सिर्फ यही नहीं, जेम्स ने पुलिस पूछताछ में भी बताया था कि वो और लोकेंद्र मिलकर उस बिल्डिंग को 3 लाख रुपए महीने के किराए पर लीज पर लेते थे, जहां सोनम को ठहराया गया था। उस बिल्डिंग में कई किराएदारों को रखा गया था। इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि जैसे ही लोकेंद्र से पूछताछ होगी, राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी कई परतें और खुलकर सामने आ सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।